बड़ा वंदना राधा स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी साज राधा स्वामी सरकार के हाथों में विनती है जितनी देर सत्संग हो वाणी हो तो देर आप शांति से सुनते हैं। शब्द गाने वाले शब्द भी गा रहे हैं, भाई ने भी शब्द गाए हैं और सब अपने अपने गुरुओं की महिमा करते हैं, क्योंकि गुरु की महिमा ही सबसे श्रेष्ठ होती है। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज उन्होंने कही एक भी गुरु की महिमा अपने गुरु को आगे लेकर के नहीं चलता वो बाजी को हार जाता है, और जो अपने गुरु को आगे लेकर चलता है वो बाजी जीत जाता है। इस तरीके से हम अपने गुरुओं की महिमा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात और भी इसमें आ जाती है। अगर हम किसी का दूसरे का शब्द बनाए हुए के ऊपर अगर अपने गुरु की छाप लगाते हैं तो हमारे से घटिया भी कोई नहीं है, क्योंकि ये सच्ची बात है। महाराज जी ये कहते थे सच्चाई का वर्णन करना चाहिए वक्त के ऊपर। अब ये सबब तो ये था, इसका भाई गा रहा था, कौन शब्द गाया था इससे पहले आपने, इससे पहले वाला सत्संग सा तीरथ कोई नहीं, चेत तो रहे मेरे भाई सत्संग का तीरथ कोई नहीं। कबीर साहब का शब्द है, कबीर साहब का शब्द है। तो देखो सत्संग का तीरथ तो कोई भी नहीं है, क्योंकि हम तीर्थ पर जाते हैं, तीर्थ पर क्या चीज मांगेंगे और किससे मांगेंगे। सत्संग के अंदर आते हैं तो वहाँ तो कोई न कोई मिल जाता है, और भी कोई नहीं तो अपने प्रेमी भाई गुरु भाई तो मिलते हैं। तो गुरु भाइयों से जब अपनी बात करते हैं तो उनके मुख से कुछ न कुछ ऐसी बात निकल जाती है, उनको भेद मिल जाता है। क्योंकि चर्चा जो होती है ना, जहाँ पर 5 सत्संगी बैठे मिल जाते हैं और भेद इनका मिल जाता है, कोई ना कोई भजन करने वाला तो होता ही है उनके अंदर, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सारी दुनिया पानी से नहीं भरी पड़ी है, भजन भी करते हैं। इस तरीके से अगर हम महिमा का वर्णन करते सत्संग सा तीरथ कोई भी नहीं है। कबीर साहब के टाइम की बात है, कबीर साहब के गुरु रामानंद जी थे। अब रामानंद जी कहने लगे कबीर साहब से, आज से वो दिन शुरू हो रहा है जो कबीर साहब के टाइम में था, आज भी वो टाइम है। इसनो ये कहते थे कनाकत, इसको कनाकत बोलते, सलाद भी बोल देते हैं। कबीर साहब से कहने लगे भाई आज मेरे दादा की हत्या है, आप जा कर के और दूध ले आओ, मैंने खीर बनवानी है। वो रामानंद जी कहने लगे मैंने खीर बनवानी है, आप दूध ले आओ जाकर। अब कबीर साहब ने बाल्टी उठाई और दूध लेने के लिए चला गया, तो जहाँ पशु मरे हुए गिरते थे ना, वहाँ पर जाकर के बैठ गया और कहने लगा भाई दूध दे दो, आज मेरे गुरु के दादा की हत्या है, दूध दे दो, आज मेरे गुरु के दादा की हत्या है। वो ऐसे ही अपना स्मरण करता रहा, लेकिन वो तो मरे हुए थे ना, उनके अंदर कोई चीज़ नहीं थी, वो कहाँ से दूध मिलता। अब सुबह का 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए। रामानंद जी कहने लगे भाई वो कबीर गया था दूध लेने के लिए कबीरा, और वो अब तक दूध नहीं लेकर के आया, वो कहाँ है, कहाँ चला गया दूध लेने के लिए। एक भाई सत्संगी था उसी पंथ का, वहाँ का
कहने लगा, अब महाराज मन तो कबीरा वो हडवारों के पास में बैठा हुआ देखा था, अकलाओ बुला करके उसको, मैंने तो दूध के लिए भेजा था, उसको बुला करके ले आओ। अब उसको बुलाने के लिए गए, कहने लगा भाई मैं दूध लेकर के आऊँगा तो मेरा गुरु का हुक्म है। जो अपने गुरु के हुक्म को तोड़ देता है ना, वो भी नहीं काबिल होता। अपने गुरु का हुक्म भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो हुक्म तोड़ने वाला गुरु वचन पर डट के कट के फंड 84 के गुरु वचन को त्यागा तो पावा धूना पातक लागा। गुरु का हुक्म नहीं तोड़ना चाहिए। गुरु कहे झूठी फिर भी साची करके जानी। गुरु की वाणी कैसी भी हो, उसको सच्चा करके इंसान जानता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। गुरु बोला सहस हुआ, गुरु का कहा विचार नहीं था। तो कबीर साहब कहने लगे, भाई मेरा गुरु का हुक्म है, अब मैं थोड़ी देर और देखता हूँ, बात घर में आऊँगा, तो दूसरा टाइम हो जाएगा, शाम का टाइम हो जाएगा, शाम को फिर दूध नहीं मिलेगा। कबीर साहब गया रामानंद जी के पास में, रामानंद जी से कहने लगा, महाराज दूध तो नहीं मिला। कहाँ गया था? तो अडवारों के पास में बैठा था। अरे महाराज ठीक बात है, मैं अडवारों के पास में बैठा था, लेकिन मैंने तो बहुत कही, उसमें गाय भी थी, उसमें भैंस भी थी। हाँ मैंने तो बहुत कही उनसे, अब मेरे आज गुरु दादा की हाथ है, आप दूध दे दो। लेकिन उन्होंने दूध किसी ने नहीं दिया मेरे को। तो बोला रामानंद जी क्या मरे हुए पशु भी दूध देते हैं? कबीर साहब बोला, महाराज वाह, आपने अपना प्रश्न अपना आप कर दिया, आपने अपना प्रश्न अपना आप कर दिया। तो क्या आपका दादा मरा हुआ आज वो हत्या के लिए आएगा, खीर खाने के लिए आएगा? कबीर साहब का प्रश्न उन्होंने रामानंद जी का प्रश्न खुद कर दिया। रामानंद जी ने अपना, तो महाराज मैं तो दूध लेने गया था, अगर वो दूध नहीं दे सकते तो भाई आपका दादा भी आज हत्या खाने के लिए नहीं आएगा। उस दिन रामानंद के भी कान खुल गए, आँख खुल गई उसकी। कहने लगा, वाह, शिष्य हो तो ऐसा हो, और गुरु हो तो भी ऐसा हो, गुरु हो तो भी ऐसा हो। और सब चीज़ का जानने वाला, वो तो कमाना चाहता था ना, वो तो दुनिया को ये नहीं कहना चाहता। कोई ये सोचता हो अगर रामानंद काबिल नहीं था, रामानंद बड़ा काबिल गुरु था। 1484 चेले थे उसके, लेकिन एक भी काबिल नहीं था 1484 चेलों के अंदर। कबीर साहब का जब उन्होंने हाथ पकड़ा, एक कबीर साहब उनके पास में काबिल थे। ऐसे हमारे महाराज जी के पास, परम संत हजूर ताराचंद जी के पास में कितने शिष्य हैं? करोड़ों की तादाद में शिष्य हैं, लेकिन काबिल, अब मैं क्या कहूँ अपने मुख से, कुछ नहीं कह सकता। जो उस मालिक को प्राप्त करता, महाराज जी ने तो भरी सभा के अंदर ये कहा था, भरे सत्संग के अंदर ये कहा था, कभी तो गुरु तो उसमें गर्भ में भी नहीं आया। फिर गुरुओं के लंगार कहाँ से आ गए? ये परम गुरुओं का लंगार कहाँ से आ गया? ये उनकी वाणी थी महाराज जियों की। आप सत्संग सुनते हो, उनकी कैसेट भी सुनी है, और पुराने सत्संग भी बैठे हुए हैं। एक भी तो नहीं था। उनके चोला छोड़ने के बाद में परम संत और पता ना क्या क्या लिखने लगे। फिर इतने बड़े हो गए, उससे पहले क्यों नहीं थे? गुरु वो होता है जो पहले से अपना काम करना शुरू कर देता है, पहले से अपनी शिक्षा देनी शुरू कर देता है, और अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर के चलता है। गुरु वो होता है, और गुरु जिसको गाइड करता है, गुरु जिसके ऊपर हाथ धरता है, वो होता है गुरु। अब ऐसे तो बहुत गुरु बने बैठे हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, हजारों लाखों। स्वामी जी महाराज के टाइम में भी ऐसे विद्रोह होया था। उस टाइम में भी कोई यूँ कह गद्दी मेरी, कोई यूँ कह गद्दी मेरी। लेकिन
बैंजों के लिए तो महाराज जी ने अपने यहाँ सामने ऑर्डर दे दिया था। आप तो सारे जानने वाले बैठे हो। महाराज जी ने ये कह दिया था, बहन जी आप नाम दिया करो। महाराज जी हमको जानते तो नहीं है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आप अपना फोटो भी ना देना और आप नाम देना, मेरी ताकत काम करेगी। तो फिर कहाँ चले गई वो ताकत? और वो ताकत को आप लोग भूल गए क्या? नहीं, वो ताकत यहीं पर बैठी हुई है। अभी वो ताकत यहाँ मौजूद है। आपने पता है जिनके ऊपर, जिनका लाइसेंस के ऊपर मोहर लग जाती है, लाइसेंस वो पक्का होता है। जिस कागज ले जाओ आप किसी की दुकान के ऊपर, चाहे कितना बड़ा पन्ना पाड़ कर ले जाओ और उससे कहो भाई इसकी चीज़ दे दे या फलाना सामान दे दे, तो क्या दुकानदार दे देगा उसकी चीज़? नहीं देगा। और 1 रुपया जिस पर सरकार की मोहर लगी हुई है, उसको किसी भी दुकान पर लेके चले जाओ, जितने इसकी कीमत है उतना उसको सामान मिल जाएगा। इस तरीके से हम भूल जाते हैं। हम तो सत्संग के अंदर आकर के पापी पार हो जाते हैं। सत्संग के अंदर आकर के जो जितना जो होता है जीव के सिर के ऊपर भार, वो सारा सत्संग के अंदर आकर के खत्म हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर ताकत होती है, वहाँ पर वो चीज़ नहीं है। सत्संग सा तीर्थ कोई नहीं, चेतो रे मेरे भाई, सत्संग सा तीर्थ कोई नहीं। सत्संग के अंदर हर किस्म की बात मिलती, चारों युगों की बात मिलती है। हम गंगा जी चले गए, गंगा जी पे कौन सी बात मिलेगी? आप अपना तन को पवित्र कर सकते हो। तन पवित्र तो वैसे भी हो जाता है। मैं गंगा जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कभी कोई सोच रहा है वो बुराई कर रहा है। गंगा जल बहुत पवित्र जल है, वो जड़ी बूटियों से निकल करके आया हुआ है और वो हमारे देवी देवताओं ने वो इससे पवित्र कोई चीज़ बनाई नहीं है, क्योंकि सृष्टि के ऊपर गंगा जी इससे पवित्र कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उससे तो हमारा तन पवित्र होया है, तन पवित्र होया, हमारा मन तो पवित्र नहीं होया। हम तो जाते हैं गंगा जी पे, अब मन देखा है ये पीछे कितना लाड़ लग करके जाता है। क्या सारे सही जाते हैं? महाराज जी सत्संग दे रहे थे, महाराज जी कहने लगे अब यहाँ सारे कोई होते हैं गंगा में नहाने के लिए, शिव जी और पार्वती की बात बता रहे थे महाराज जी। पार्वती कहने लगी शिव जी से, अगर महाराज यहाँ सारे अपना पाप तारने के लिए आते हैं गंगा जी के अंदर। शिव जी कहने लगा, अब पार्वती तेरे को अपना आप पता पड़ जाएगा। अब कैसे? अब मैं अपनी कपाड़ी खींचता हूँ और आप ये कह देना अब भाई ये गंगा जी पहुँचाना है, और जिसने कोई पाप नहीं करा हो वो गंगा जी पहुँचाएगी। अब वो किला 2 किला पीछे ही शिव जी और पार्वती अपना रूप बदलने में कितना टाइम लगता देवी देवताओं को। हम भी बदल सकते हैं अपना रूप। आपने महाराज जी का रूप बदला हुआ नहीं देखा? कितनी दफा देखा? हमने तो देखा, औरों को मेरे को पता नहीं। महाराज जी कभी कुछ रूप होता था, कभी कुछ रूप होता था, और ज्ञानानंद जी को तो उसका गुरु का रूप धारण करके दिखा दिया था। तो इस तरीके से अब वो संत महात्मा जब आते हैं संसार के अंदर, सबका ठेका लेकर के आते हैं। वो किसी जाति या एक धर्म के लिए नहीं आते, वो सारे जीवों के लिए आते हैं। अपना सा जीव सबन का समझे ताई मिला विनाशी। अपना सा जीव सबका समझता है संत महात्मा। वो ये जाति पाति का भेद नहीं करता, और जहाँ जाति पाति का भेद होता तो वहाँ आप ये समझो यहाँ संत नहीं है। यहाँ संत क्या, यहाँ तो साधु भी नहीं है, साधना करने वाला भी नहीं है। क्योंकि जाति पाति का भेद वहाँ होता है जहाँ जाति पाति के लोग होते हैं।
महाराज जी का पानी भी बंद कर दिया था। इन जाति वालों की बात कर रहा हूँ मैं। महाराज जी का पानी बंद कर दिया। महाराज जी ने कुआं खुदवाया वहाँ आश्रम के अंदर। कुआं खुदवा करके वही जो जाति का नाम करते थे वही फिर पानी भर कर ले जाते हैं महाराज जी वहाँ से। कितनी गैल करी संत महात्माओं की, हम गैल भी ज़्यादा करते हैं। तो माता पार्वती और महादेव जी ने अपना कपाड़ी खींच ली और माता जी ने अपना रूप रख लिया, बूढ़ा बुढ़िया का रूप उन्होंने रख लिया दोनों ने। अब आवे माता जी क्या होया, माता जी क्या होया। अब बेटा ये चोला छोड़ गया और इसने यूँ कह गया मेरे को गंगा जी यूँ पहुँचाएगा, जिसने कोई पाप नहीं किया हो मेरे को गंगा जी वो पहुँचाएगा। अब सब देखे अपनी तरफ में तो सारे पापी तो थे, अपनी तरफ देखते रहे, चलते रहे। कोई था भाई पंडित जी जैसा, समझ लो आप पंडित जी जैसा। बोला भाई क्या बात हुई, माता जी क्या बात हुई। अब भाई इस तरह ने चोला छोड़ दिया और ये कह के छोड़ा चोला मेरे को वो हाथ लगाओ वो गंगा जी पहुँचावा जिसने कोई पाप नहीं करे। पंडित जी कहने लगा अब भाई कोई बात नहीं है। माता जी ने अपना झोला वहाँ टेकिया और फटाफट उसका भावना थी ने गंगा जी पाप तारती है, उसका भाव था। हमारा जहाँ भाव होता है मुनाफा हमें से मिलता है वहाँ से। अगर हमारा भाव नहीं होगा तो आप कहीं भी चले जाओ, चाहे कोई सा तीर्थ पर चले जाओ, कोई सा व्रत कर लो, कोई सा कुछ भी कर लो, वो वहाँ पर टेक कर गए थैला। और गंगा जी 1-2 किला के दूर थी, वहाँ पे गुप्ची मारी, बोले माता जी चले लेके चलते हैं। उन्होंने कंधे के ऊपर बैठाया, कहने लगे माता जी कहने लगे पार्वती जी अब भाई आप पवित्र किस चीज से हो पाए हो। अब माता जी ना गंगा जी दुनिया कहती है गंगा जी बहुत पवित्र है, तो मैं तो गंगा के अंदर जो मेरे एक आज को काम था खोटा मारा वो आज मैं गंगा जी के अंदर तार आया। शिव जी खड़े हो गया हर करके, कहने लगा कर्म तो ऐसे के कटते हैं, तो हमने अगर अपने कर्म काटने हम तो गंगा जी नहीं जाते, हम तो या तो सुल्फा पीने के लिए जाते हैं या गांजा पीने के बेचने के लिए जाते हैं या ये सीवर लगाते हैं इनका माल खाने के लिए जाते हैं, या जो निकम्मे होते हैं घर से जिनको कोई कार नहीं होती, अगर भाई 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन टूट जाएंगे हमारे, वो जाते हैं। और जो जाने वाला है पाप तारती है गंगा जी, ऐसे बात नहीं तारती, क्योंकि गंगा तीर्थ हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है संसार के अंदर। गंगा जी से बड़ा तीर्थ कोई भी नहीं है, गंगा सबसे पवित्र है। ये पाप तारती है उनके जो निश्चय करके जाता है। और हम भी अगर सत्संग के अंदर निश्चय करके जाएं तो क्या हमारे पाप नहीं कटेंगे। सत्संग सा तीर्थ कोई नहीं, चेतो रे मेरे भाई, सत्संग सा तीर्थ कोई नहीं, तो तीर्थ है ही नहीं। सत्संग से व्याधा टल जाती है, सत्संग से बलाएं टल जाती है, सत्संग से हम इस पार से उस पार हो जाते हैं, सत्संग से हम उस नदी को भी पार कर लेते हैं जो बेहतर नदी है। क्योंकि सत्संग के अंदर अगर हमारे को एक बात मिल गई हमारी कितनी पीढ़ियों को उतार देती है, कितना हमारा वो काम करती है वो बात सत्संग के अंदर आकर के। और सत्संग से हम तिर जाते हैं। तो इस करके सत्संग महाराज जी बताते हैं और संत महात्मा बताते हैं, सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस 1000 फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार है। 4 वेद 100 बार पढ़ो और राम नाम एक बार फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब 4 वेद हम 100 बार पढ़ते हैं और मालिक का नाम एक बार लेते हैं। सत्संग के अंदर तो कितनी बार नाम लिया जाता है मालिक का, तो
बड़ा नहीं होगा, बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम सत्संग में आकर के तिर जाते हैं। सत्संग बेहतर नदी बताइए संत महात्माओं ने, ये बेहतर नदी सत्संग है। उस सत्संग के हम वैसे 1 घंटे भजन नहीं कर सकते हम बैठ करके। 1 घंटा अगर कोई एक है, कोई भाग्य जीव होता है, तो कोई बिरला जीव होता है जिसकी चाल बनी हुई है, वो 1 घंटा बैठता, 1.25 घंटा बैठ जाता, 2 घंटे बैठ जाता है। जिसकी चाल नहीं बनी हुई, जो बेचारा अपने काम धंधे के अंदर मस्त है, टाइम मिला ना से 2 मिनट हाजिरी लगाई, लेकिन काम उसका भी बन जाता है। लेकिन सत्संग के अंदर तो आप कितने दिन हो गए, कल से तैयारी करी होगी, कल के सत्संग में जाना है, कल सत्संग में जाना है, कल सत्संग में जाना है। आपका सुमरण तो उसी टाइम से बन रहा है। और यहाँ का काम करते हैं, हम किसी वाली का काम करते हैं, किसी की नौकरी करते हैं, जब वो हमारी मजदूरी को नहीं रख सकता, और जिसकी हम कल से कर रहे हैं मजदूरी, वो कैसे हमारी मजदूरी को रखेगा? वो भी नहीं रख सकता। वो सेंस है, वो ममता नहीं है। ममता तो हम तो मांगते रहते, छिपते नहीं। महाराज जी कहते हैं, एक भाई पैदल आता था सत्संग के अंदर, वो कहने लगा, महाराज जी मैं पैदल आता हूँ, लेट हो जाता हूँ। वो साइकिल मिल गई, पहले साइकिल का चलन था ज्यादा करके, और वो साइकिल से भी थोड़ा सा उसने फिर मांग रख दी अपनी। अगर महाराज जी मैं साइकिल से भी लेट हो जाता हूँ। फिर मोटरसाइकिल मिल गई, फिर मोटरसाइकिल की भी मांग रख दी दूसरी। अब महाराज जी तो गाड़ी मिलनी चाहिए, भाई तेरा तो बढ़ता है कोई। तो इस काले सिर वाले का बढ़ता नहीं, हमारी मांग तो बढ़ती चली जाती है। हम अपने सतगुरु से सतगुरु को मांगे, तुम्हारी मांग सतगुरु को जब हमारे पास में जो देने वाला है, जो सारी चीज को देने वाला है, और वो हमारे पास में आ गया, तो कसर कौन सी बात की रह गई? कसर किसी बात की नहीं रही। एक राजा था, वो राजा ने एक सपन देखा, और उसको अपना शिल्पकार उसने बुलाया। कहने लगा, भाई मेरे को ऐसा महल चाहिए जिसके अंदर हर आदमी की पूर्ति होती हो, हर जीव की पूर्ति होती हो, मेरे को ऐसा महल चाहिए। अब वो कहने लगा शिल्पकार, वो जानकार था, गुरुमुख था, शिल्पकार जो था वो गुरुमुख था। उसने उसके सैन को समझ लिया, महाराज ठीक है मैं बना दूंगा। उसने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया, उस महल का निर्माण शुरू कर दिया, और बना करके महल ज्यादा लंबी बात नहीं करता मैं, ये तो एक बात जो बताई जाती है, ये तो खाली हमारी पुष्टि के लिए होती है। मकान तो बाद में रुकता है, उसके नीचे पहले सेटिंग लगानी पड़ती है, फिर मकान रुक जाता है। ये तो बात तो हमारी पुष्टि के लिए होती है। अब उसने निर्माण कर दिया, बना करके तैयार होगा। महाराज को कह दिया, महाराज वो बन करके तैयार हो गया, आप अपनी नगरी को दर्शन के लिए भेज दो। सारी नगरी के लिए न्योता दे दिया, भाई कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो घर पर रहेगा, सबने दर्शन करके आए वहाँ महल के जाकर। उस महल के अंदर ऐसी ऐसी चीजें लगा दी, सारा जब पूरी नगरी गई देखने के लिए, तो कुछ तो दरवाजे के पास में पहले ही, उससे पहले ही लगा रखा था, कुछ वहाँ रुक गए। तो बोला भाई बहुत बढ़िया महल बनाया राजा ने, तो बहुत बढ़िया महल बनाया है। कुछ वहाँ रुक गए, अध्यक्ष तो वहाँ रुके, उनकी कोई तरपति होगी ना वहाँ, उनकी वहाँ यहाँ तक की जाने की आसन थी, उनकी आगे जाने की आसन नहीं थी। फिर कुछ दरवाजे के अंदर बढ़े, वहाँ और चीज बना लगा रखी थी, कोई सुंदर बढ़िया, कुछ वहाँ रुक गए। तो थोड़ा सा फिर आगे गया, वहाँ हीरे जवाहरात के ढेर लगा रखे थे। तो बोला भाई बहुत बढ़िया, भाई इससे बढ़िया और क्या होगा।
कुछ वहां रुक गए, कोई तो धड़की बाजी लगा लेता है। उसने सोचा भाई ये भी देख लिया और वो भी देख लिया और ये जवाहरात भी देख लिए, हीरे भी देख लिए, अब ये पीछे जाकर देखे भीतर क्या है। भीतर राजा बैठा, भाई वाह तू कैसे आया? महाराज मैं तो देखता हुआ आज पता चला गया। तो सत्संग के अंदर भी हम उन चीजों को देखते हुए, उन वाणियों को सुनते हुए, अपने विचारों को घटाते हुए और आगे निकल जाते हैं, हमारा 1-1.5 घंटे का भजन बन जाता है। वैसे हम बैठ करके भजन नहीं कर सकते और सत्संग के अंदर हमारी एक जगह वृत्ति रुक जाती है, बोलने वाला होता है उसके ऊपर वृत्ति रुक जाती है। वो क्या कहेगा, उसमें मेरे कौन सी हित की बात है, मेरे मालिक की कौन सी बात है। फिर बार बार जब बात सुनेंगे हम, हमारा बार बार उन बातों का खटका, अरे भाई हमारा भी ऐसा हो जाता तो, हम भी ऐसे हो जाते तो, बार बार हमारा खटका लगता है उन चीज़ों पर जा करके, मन खटकता है, अगर हमने भी ऐसा ही होना चाहिए था, हमने भी ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन हमारे कर्म है ना, वो हमारे को उस साइड में जाने नहीं देते, वो जाने नहीं देते, वो खींच लेते हैं, वो अपनी तरफ खींचते रहते हैं। लेकिन ये तो खींचतान की चली हुई है यहाँ पर, आपने नाम लिया हुआ है, आप उस खींचतान के उसमें भी घबराओ मत, खींचने दो। हमने तो लड़ाई करनी है, हमने तो उस मन से लड़ाई करनी है। मन अपनी तरफ खींचता है, हमने अपने मालिक की तरफ खींचना है उसको। मन हमारे को अपनी तरफ खींच कर ले जाता है, लेकिन हम उस मन को उस मालिक की तरफ खींच कर ले जाए बार बार, तो हमारा ध्यान सुमरन भजन भी बनेगा और हमारा उद्धार भी हो जाएगा। अगर हम मन की गैर लड़ाई नहीं करी हमने, मन कहता है उठ ले, अभी 5-10 मिनट हो गए, कोई बात नहीं, बाद में बैठ लेना। मन करता है ये हरकत हमारे साथ में, सारे भजन बैठने वाले हो आपके साथ में ये बातें होती होंगी, तो मेरे साथ में होती है, तो मैं तो आपके साथ में बता रहा हूँ। उठ ले भाई उठ ले, फिर करना भजन, या थोड़ा सा और सो ले, बाद में करेंगे भजन। नहीं, गठड़ी इसकी कौन खोस ले, जो पहरे अपने जाके, अपने पहरे पे अगर हम जागना शुरू कर दिया, हमारी गठड़ी कोई खोस नहीं सकता। जिस टाइम वो भजन का होता है, उस टाइम काल महाराज उस आलस रूपी चद्दर उड़ा देता है, और जो गुरु का जीव होता है, जो अपने गुरु को मुर्शद को अपने को आगे लेके चलता है, वो चद्दर को भी फाड़ करके निकल जाता है। और जो गुरु को आगे लेके नहीं चलता, तो यूँ कहता है कुछ मेरी संगत में आए हैं ऐसे, क्यों बोले भाई हमारी गैर तो वो करेंगे काम जिन्होंने जान की बात, और वो फिर पीछे हट गए, क्या करें। तो उनकी बात ही ऐसी है, तो इस करके अपनी बातचीत को हमने लगाना है, उस गुरु के वचन पर चलना है, गुरु का सहारा लेकर के अगर हम चलेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। गुरु का अगर हमने सहारा नहीं लिया तो हमारा काम नहीं बन सकता, क्योंकि गुरु का सहारा ही हमने लेना है, गुरु ही हमारे को तारेगा। तो सूरत का ही गोरानी गुरु तारेंगे हम जाने, और गुरु तारेंगे हमारे को हम जाने। तो सूरत का ही गोरानी, अपने गुरु के ऊपर हमने अपना विश्वास रखना चाहिए, अपने गुरु को हमने उस हिसाब में रखना चाहिए, उस हिसाब में हमने चलना चाहिए। अब जो गुरु ने बताई है बाणी, उस बाणी के ऊपर अगर हम रुक गए, चाहे भजन भी ना बने कोई बात नहीं है। मैं नहीं कहता सबका भजन बनता है, सबका भजन नहीं बन सकता। भजन करने वाला तो 1-2 बहुत होते हैं, वो सारी संगत को टालते हैं। आपने देखा होगा कोई राजस्थान का भी होगा, यहाँ राजस्थान में ब्याह होंगे, नहीं होंगे तो कोई बात ना, राजस्थान में ब्याह होंगे। एक ऊँट के पीछे दूसरा ऊँट की पूंछ के नकेले बांध दी, उसकी पूंछ के पीछे उसकी एक नकेले बांध दी, कितनी 100 की डाल लग जाती है, और चलने वाला एक होता है आगे, लेकिन वो उसकी पूंछ से वो उसकी पूंछ ऐसे ही करके उतर जाते हैं, सारे एक रास्ते में चलते रहते हैं।
इसी तरीके से सत्संग सा तीरथ कोई नहीं। सत्संग के अंदर अगर हम भजन करने वाले भी नहीं है ना, अगर हम आते हैं तो हमारा भजन बढ़ जाता है। हम यूं समझते ऊँट की पूंछ का पीछे बंद करके आ रहे हैं यहाँ पर, हमारा वो काम बन गया। भजन भी ना हुआ कोई बात नहीं, तो भजन सब नहीं कर सकते, भजन सबके बस की बात नहीं। कर्म हमारे आगे अड़ जाते हैं, किसी का कितना कर्म है, किसी का कितना कर्म है, ये कर्म भी हमारे को खींच के ले जाते हैं। अगर कर्म नहीं होगा तो हमारे को जन्म नहीं मिलेगा। कर्म होता चले तो हम यहाँ जन्म लेकर के आते हैं इस संसार के अंदर। अगर हमारा लेखा ही निबट गया तो आएंगे नहीं। लेखा निबटने का नाम ही मोक्ष है। और लेखा कहाँ निबटता है? लेखा तो गुरु के पास में निबटता है। गुरु नहीं उठा सकता लेखा। कदे देते गुरु सेहत में, कदे देते सिर साट है। और हम सौदागर आज ही मारी हाट अगम का घाट। अगर भाई कदे तो गुरु सेहत में देते, बहन जी आप नू ना करो, बोलते नहीं बीच में, और बतलाने में पीछे जाओ, आराम से बतलाओ उसमें। तो ये सतगुरु की बातें होती हैं। सतगुरु जब करता है ना, आप यूं समझो आपने गुरु का मुर्शद का पल्ला पकड़ रखा है, उस मुर्शद का पल्ला पकड़ लिया तो उससे बड़ा तीर्थ आपके लिए कोई भी नहीं है। क्यों? अब गुरु ने ठेका ले लिया आपका, आपको नाम दे दिया। उस जब नाम आपको मिला और फिर आप इधर उधर भी सत्संग में जाने लगे तो आपको नहीं पता पड़ता अपने पास में कोई पड़ता होता है, कोई सामान होता है। हम तो नहीं करते हैं, हम दुनिया के सत्संग में नहीं जाते, अपने तौल कर सकते हैं हम सत्संग में दूसरों के में जा करके हमारे पास क्या चीज है, ये क्या चीज ले रहे हैं, नहीं करते। मैं तो करता हूँ, मेरा मैं तो अपनी बात को तोलता हूँ जा करके। मेरे को तो ना मिला, बंद कर दे थोड़ी, मेरे को तो वो चीजें नहीं मिली जो मेरे गुरु ने दी है। मैं तो बहुत जगह डोलता हूँ, सत्संग में चला जाता हूँ, कोई बुलाता है उसका भाई चला जाता हूँ सत्संग के अंदर, लेकिन मेरे को वो चीजें नहीं मिली। और जाते हैं जब हम वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई वो नहीं होता कि भाई चला है कि तो जैसे और संगत आ गई, जैसे और सत्संगी आगे भाई, इस तरीके से होता है। और फिर जब चलते हैं वहाँ पर सत्संग करके तो हमारे कई हो जाते हैं वहाँ पर। अब आप चलो जी, आपने बहुत बढ़िया सत्संग दिया, आप चले भाई बता देंगे मेरे साथ में 2-3 जने हैं पिछाने जाते हैं मेरे साथ में, ये बता देंगे मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। तो इस करके हमने अपनी जो है गुरु बनाए, गुरु बनाए सब बड़े, बलकर बढ़ा न कोई, और हिरना को श्रावण बढ़े जड़ा मूर्त देव। अब गुरु बढ़ाता वो बढ़ जाता है, और गुरु जिस पे मेहर कर देता है वो काम बढ़ जाता है। अगर गुरु मेहर नहीं करता, गुरु तो पहली बात तो गुरु मेहर करता है सबको, क्योंकि वो बिना मेहर के किसी को छोड़ता नहीं है। जब बारिश होती है सब जगह पड़ती है ना, किसी का घर ये नहीं अगर भाई इसका घर छोड़ दिया, इसका खेत छोड़ दिया। हाँ, कई बार ये होता है कि भाई एक लाइन में छोड़कर चलेगा, वो बात एक अलग होती है। इसी तरीके से गुरु महाराज तो वो पूर्ण होते हैं पुरुष, वो तो छोड़ते नहीं किसी को, तो बरसात ऐसी करते हैं सबके पास में। तो संतों के सत्संग से आय टला बलाय, जो दंड सूढ़ी का वो कांटे में डर जाए। अब जो सूढ़ी हमने भुगतनी है उस कांटे लग करके हमारे वो भुगतान हो जाता है उसका, इस करके हम उससे बच जाते हैं। और बचाता कौन? हमारे गुरु बचाता है। हाँ, गुरु के बिना कोई हमारे को बचा नहीं सकता, क्यों? गुरु यहाँ का भी साथी होता है और आगम का भी साथी होता है, वो जगत का भी साथी है और आगत का भी साथी है। तो वो हमारे को बचा लेते हैं, नहीं तो हम बच नहीं सकते, क्योंकि वो तो पूर्ण होते हैं और पूर्ण जगह से आए हुए होते हैं, पूर्ण ही उनकी बात होती है, पूर्ण ही उनका सारा काम पूर्ण होता है। इस करके हमारे को बचा लेते हैं। गुरु से हमने प्रीत लगानी चाहिए,
गुरु से जो नाम लिया है उसका सुमरण करना चाहिए। गुरु ने जो बात बताई है, जो हमारे को वचन दिए हैं, उन वचनों के ऊपर अगर हम चलते हैं, प्लेट खुल गई ऊपर से, ऊपर से खुल गया ये। जो वचन दिए हैं गुरु ने, गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। गुरु का वचन जिसने डट गया गुरु के वचन के ऊपर, उसका तो फंद कट गया। 84 का भजन करो या ना करो वो तो आगे की बात है। भजन करने वाला सब नहीं होते, भजन करने वाला कोई होता है। मालिक की कोई मौज होती है वो भजन कर सकता है, सबके बस की बात नहीं भजन करना। तो आप लोग जितने आए हुए हो, मेरे तो आपसे सबसे यही विनती है। अब पहली बात तो आप सबने नाम लिया हो रहा है, महाराज जी से नाम लिया हुआ है, कुछ बहन जी से नाम ले रखा है, पुराने सत्संगी बैठे हुए हैं। आप एक तो दुख में दुखी मत ना होया करो। दुख में दुखी कौन होता है? दुख में आप महाराज जी कहते हैं अब दुख को अपना साथी समझना चाहिए, क्योंकि दुख नहीं होगा हमारे पास, हमारी परीक्षा कैसे होगी, हम मजबूत कैसे होंगे? हम तो मोम के रह जाएंगे। दुख होगा तभी हमारा कड़ापन आएगा, तभी हम भजन कर सकते हैं। भजन भी हमारा दुख के बिना नहीं बन सकता। दुख होता थोड़ा बहुत तो हम भजन करते हैं, हे मालिक मेरे को सही रखना, हे सतगुरु मेरे को सही रखना, नहीं करते। अब थोड़ा सुख आ जाता है सतगुरु को भूल जाते हैं। इस बैंक में जमा कर दे, पैसा ले जाकर इस बैंक में जमा करिए जा करके, तो भूल जाते हैं सतगुरु को। तो भूलो मत ना। सुख वो नहीं कही उसने, द्रौपदी ने कही। किसने? द्रौपदी ने, माता कुंती ने कही। कृष्ण जी कहने लगा अब बुआ मांग, आज क्या मांगना चाहती हो आप? आज जो कुछ आप मांगोगे वो ही मिलेगा। कुंती 2 मिनट के लिए चुप हुई और फिर कहने लगी भाई मेरे को तो दुख देते। तो बोला बैरन आज भी तूने दुख ही मांगा, सारी उम्र दुख के अंदर बीत गई और आज भी दुख मांगा। तो बोला अगर दुख नहीं होता ना मेरे को तो तू मेरे साथ नहीं रहता। सतगुरु हमारा दुख के अंदर साथ रहता है और पल पल संभाल करता है। सुख के अंदर हम खुद के मर्जी हो जाते हैं, दुख के अंदर हम सतगुरु को आगे रखते हैं। सुख के अंदर हम सतगुरु को आगे नहीं रखते, फिर यूँ सोचते मैं करता हूँ जो कुछ करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। सुख हो जाता है ना, मैंने कर दिया ये फलाना काम, निकड़ा कर दिया मैंने। एक मिसाल फिर याद आ गई मेरे को, तो मैं क्या करूँ, मालिक की कोई मौज ऐसी है। एक भाई से गाय मर गई, अब वो गाय मर गई, अब वो कहता डोल है अब मालिक ने मेरे से गाय मरवा दी, मालिक ने मेरे से गाय मरवा दी, मालिक ने मेरे से गाय मरवा दी। अब मालिक ने 2, 4, 10 बार सुनी, 20 बार सुनी, 100 बार सुनी। मालिक साधु का रूप धर के उसके पास में आ गया, कहने लगा भाई क्या बात हुई? अब मालिक ने मेरे से गाय मरवा दी। अचल कोई बात नहीं, मैं गंगा जी जा रहा हूँ और भाई वो गाय की पूंछ लिया दे मेरे मियाँ, तेरा दुख ने मैं ले लूँगा, जो पाप है उसने मैं ले लूँगा, गंगा जी बहा दूँ उस पूंछ को। उसने पूंछ लिया कर दे दी गाय की, वो लेकर चल दिया और उसको ये कह दिया अगर भाई इस काम ने तो मैं कर दूंगा, पर लेकिन एक काम करना, तो भंडारा कर देना, जा करके भंडारा कर देना, तेरा सारा पाप कट जाएगा। अब वो 2 दिन होया, 10 दिन होया, वो भंडारा करना उसने शुरू कर दिया। अपनी कुर्सी घाल ली गेट के अंदर, वहाँ बैठ गया और आप जैसे मेरे जैसे जाए वहाँ भंडारा जेमने के लिए, तो पूछे भाई ये भंडारा कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। सबको ये नहीं कहिए परमात्मा कर रहा है या मालिक कर रहा है, उन्होंने मैं कर रहा हूँ। और साधु फिर आ गया, वो तो मालिक था ना, फिर आ गया। उसने 2 पर 3 बार पूछी,
तो भाई ये भंडारा कौन कर रहा है? अगर मैं कर रहा हूँ, 2-3 बार पूछी, अगर मैं कर रहा हूँ न वो पूछ काट का झोला मत दे दी, नु का अच्छा काम करो तो तू, और भाई बुरा काम करो तो मालिक, यो ले अपनी पूछ। तो अच्छा काम जब हम करते हैं तो नुका हम करते हैं, और बुरा काम कोई हो जाता है तो मालिक ने कर दिया। मालिक किसी का बुरा नहीं करता, ना किसी का भला करता। हमारे कर्म बुरा करते हैं, हमारे कर्म ही भला करते हैं। कर्मों के अनुसार हमारे को जन्म मिलता है। कर्म प्रदान ईश्वर क्या, जो जैसा करा उसने वैसा ही पढ़ सकता है। अब हम अपने कर्मों को ऐसे करें, अगर मालिक से विनती करके, अगर मालिक मेरे से कोई ऐसा अनुचित कर्म नहीं हो जिससे मेरी शान के अंदर बट्टा लगे, या मेरे परिवार के अंदर बट्टा लगे, या मेरे धर्म के अंदर बट्टा लगे, या मेरे अंदर कोई बट्टा लगे, ऐसा कर्म नहीं हो। मालिक से विनती करा करो, और बहन जी के लिए विनती करा करो, उनकी सेहत को सही रखें। आपसे सबसे विनती है मेरी, हाथ जोड़ करके अगर बस जितने दिन रहें उतने दिन शांति से रहें, इनको दुख तकलीफ ना दे, क्योंकि ये दुखी होती है तो हम भी दुखी हो जाते हैं इनके साथ। तो इनको शांति से मालिक ऐसी करा करो, आप विनती करा करो। हमारे संकल्प के अंदर बहुत ताकत होती है। महाराज जी कहते हैं जो संकल्प करता है ना उसके अंदर बहुत ताकत होती है। तो इनके लिए तो वो पहाड़ बन जाता है, हमारे लिए वो एक सुई के नोक के बराबर होता है। तो इस करके मालिक से विनती करा करो भाई, सतगुरु आप जानो, आपका काम जानो। सत्संग तो बहन जी करेंगे, मैं तो इनके कहने के मुताबिक इनकी सेवा के अंदर आया था, मालिक ने बुला लिया था आपका दर्शन के लिए। और बहन जी का हुक्म से मैं तो बोल देता हूँ, इसमें मेरी तो बोलने की ताकत भी नहीं है, गुरु के हुक्म से बोलता हूँ मैं। आप सबको राधा